सतलुज में 3 दिहाइयों का खौफनाक सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। कसूर शहर खतरे में आ गया। बिफरे सैलाब ने घरों, सड़कों और बाजारों को डुबो दिया। बहावल नगर और पाकपतन भी डूब गए। आरेवाला, कबूला, कबालिया, लोधरा, रुझान में हर तरफ पानी ही पानी। पंजाब में बदतरीन सैलाब, 15 लाख अफराद मुतासिर, 1400 देहात डूब गए। एक दिन में 23 कीमती जानें ज़ाया हो गईं, मुतादिद जख्मी। रावी, चनाब और सतलुज ने बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। देहात और शहरों को दरिया बना दिया। गली मोहल्ले और सड़कें डुबो दी। मुंहजोर सैलाबी रैलों से आशियाने उजड़ गए, रास्ते बर्बाद हो गए। बिजली के खंभे दरिया बुर्द हो गए। लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें मलिया मेट। लोग डूबे मकानों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। सैलाबी रैलों में फंसे शहरियों की नकल मकानी, बची कुची जमा पूंजी उठाए महफूज मकाम पर मुंतकिल। सैलाब से मुतासरा शकरगढ़, सियालकोट और जफरवाल में फिर मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके फिर डूब गए। 2 रोज पहले के मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। NDMA ने लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात डिवीजन में शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। दरिया सतलुज, रावी, चनाब में पहले ही पानी का गैर मामूली बहाव है। बारिशों के बाद मौजूदा सैलाबी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। शहरी दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें और गैर सफर से गुरेज करें। और 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 182 रन बनाए। कप्तान सलमान आगा ने सबसे ज्यादा 53 रन की इनिंग्स खेली। सतलुज में 3 दिहाइयों का खौफनाक सैलाब। गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 3,85,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया। सैलाबी रैले का बहाव मजीद बढ़ सकता है। कसूर शहर खतरे में आ गया। बिफरे सैलाब ने घरों, सड़कों और बाजारों को डुबो दिया। बहावल नगर और पाकपतन भी डूब गए। आरेवाला, कबूला, कमालिया, लोधरा, रुझान में पानी का राज। लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। सैलाब से मुतासरा शकरगढ़, सियालकोट और जफरवाल में फिर मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके फिर डूब गए। 2 रोज पहले के मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। NDMA ने लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर कर दिया। दरिया सतलुज, रावी, चनाब में पहले ही पानी का गैर मामूली बहाव है। बारिशों के बाद मौजूदा सैलाबी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। शहरी दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। भारत ने दरिया जहलों में भी पानी छोड़ दिया। दरिया की सतह बुलंद, बहाव में इजाफा होने लगा। दरिया सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल। कश्मीर में गुडू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद। निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। आइंदा 24 घंटों में पानी में मजीद इजाफे का खदशा। तरंडा, मोहम्मद पनाह के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया हाई अलर्ट। दरियाए चनाब में शदीद तूफानी। मुल्तान शहर बचाने के लिए 5 बंद तोड़ने की तैयारियां। बस्ती संकी, बस्ती दुआबा, चक्रोहाड़ी, चकमिठन, शेरशाह बंद को उड़ाया जाएगा। चनियोट के मकाम पर पानी की आमद 8,55,000 क्यूसिक हो गई। झंग शहर को बचाने के लिए रिवाज बंद में शगाफ डाला गया। 3 मकामात पर रेलवे ट्रैक को धमाका खेज मवाद से उड़ाया गया। झंग रोड में इतराफ की आबादियां ज़ेर-ए-आब। लोगों की नकल मकानी। दरिया चनाब में त्रीमू बिराज पर पानी की सतह बढ़ने लगी। हाफिजाबाद के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। हजारों एकड़ फिर खड़ी फसलें तबाह। वजीराबाद में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर। हेडमराला, खानकी और कादराबाद पर सैलाब का जोर टूट गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल और करतारपुर में सैलाबी सूरत हाल का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद आसिम मुनीर ने रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर इंतजामिया और फौजी जवानों की कोशिशों को सराहा। कहा, अकलियतों और मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। गुरुद्वारा, करतारपुर समेत तमाम मजहबी मकामात बहाल होंगे। सिख कम्यूनिटी को सैलाब से मुतासरा मजहबी मकामात की असल हालत में बहाली की यकीन दहानी कराई।
दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,60,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। लाहौर की आबादियां सैलाब की जद में आ गईं। रिंग रोड से मुलहिका आबादियां डूब गईं। चूंकि मुख्तलिफ इलाकों में पानी दाखिल हो गया, हज़ारों अफराद घर से बेघर हो गए। फर्रुखाबाद, अजीज कॉलोनी, अफगान कॉलोनी, शफीकाबाद मुतासिर। हज़ारों एकड़ पर अनाज की फसलों को नुकसान पहुंचा। लाहौर में 40 साल का बदतरीन सैलाब। थीम पार्क सोसाइटी पानी में डूब गई। 20 फीट तक पानी जमा। घर दुकानें सब डूब गए। मकीन अपने घरों और सामान को डूबते देखते आबदीदा हो गए। कश्ती पर रिहायशियों को बचाने की कोशिशें, सामान चोरी होने का खदशा। कुछ लोग अभी भी इलाके में मौजूद। वज़ीर आला पंजाब का वज़ीराबाद और सियालकोट में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। मरियम नवाज को सैलाबी सूरत हाल, इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। सैलाब से मुतासरा खवातीन अपने मसाइल बताते हुए रो पड़ी। वज़ीर आला ने मुतासरा खातून को गले लगाया, दिलासा दिया। मुतासरीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी करवाई। मरियम नवाज ने मुतासरा बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर करतारपुर गुरुद्वारा से सैलाबी पानी को निकाल दिया गया। जन्मस्थान के तमाम हिस्से साफ कर दिए गए। गुरुद्वारा को 3 से 4 रोज में यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। दरबार के मुंतजमीन और सिख यात्री मुख्तसर तरीन वक्त में इबादत गाह की सफाई देखकर हैरान रह गए। ईरानी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। सैलाब से जाँ बहक अफराद के लिए दुख और अफसोस का इजहार। ईरानी सदर की मुश्किल वक्त में हर मुमकिन मदद की पेशकश। एशियाई तरक्याती बैंक का $30 लाख ग्रांट का ऐलान। सदर ADB का दरिया रावी के मुतासरा इलाकों का दौरा। सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए $30 लाख ग्रांट का ऐलान किया। कहते हैं सैलाब से लाखों लोग मुतासर हुए। सैलाब की तबाहकारियों पर काबू पाने के लिए फौरी इमदाद दी जा रही है। गुड्डू बैराज पर 7 से 8 लाख क्यूसिक पानी आने का इम्कान। 52,000 से ज्यादा खानदान मुतासर होने का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा सैलाबी रेला आने पर इंसानों और जानवरों को नुकसान नहीं होना चाहिए। शुमाली इस्लाम में 72, जनूबी में 106 रेस्क्यू बोट्स का बंदोबस्त कर लिया गया। मुराद अली शाह की दरिया के किनारे 500 से ज्यादा कैंप कायम करने की हिदायत की गई। अफेक्टेड एरियाज में जहाँ सैलाब की एक्टिविटी हुई है, लोग गए और फिर वापस आएंगे या उनके घरों को नुकसान हुआ, अगर उसमें कोई लॉस मेकिंग फीडर्स हैं तो उनको ज़रा जब तक अगले 2-4 दिनों के अंदर उनको आसानी नहीं हो जाती है अपने आप को रीसेटल करने के लिए, उस हद तक उनको जो जी बिजली की जो फरहमी है वो इकोनॉमिक लोड शेडिंग से 2-4 दिनों के लिए उनको रिलैक्स कर दे ताकि आसानी हो सके। जितने दिन बिल नहीं आएगा उसका बाकायदा एक फ़ाइनेंशियल इम्प्लिकेशन होती है, वो तो हम ज़रूर बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब तक हुकूमत पाकिस्तान हमें कोई फ़ंड नहीं प्रोवाइड करेगी तो कंपनी के पास ये कोई इख्तियार जी नेपरा के कानून के मुताबिक नहीं है कि वो बिलों को माफ़ करे। सैलाब मुतासरीन के बिजली बिल माफ नहीं होंगे। मुकर्ररा तारीख की अदायगी में तौसी की जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने मुतासरीन पर बिजली गिरा दी। कहा हुकूमत बिजली के बिलों में मजीद सब्सिडी का बोझ नहीं उठा सकती। पाक फौज सैलाबी रेलों की तबाहकारियों के खिलाफ फ्रंट लाइन पर मौजूद। सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, हेड सुलेमान की और हेड खानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन। पंजाब के सैलाबी इलाकों में पाक फौज के दस्तों का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। लाहौर में मुतासरा 100 से ज्यादा खानदानों को रिलीफ कैंप पहुंचा दिया गया। कसूर, गंडा सिंह वाला, अटारी और ओकाड़ा में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्ते इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर साहिवाल में रेस्क्यू के लिए ड्रोन सर्वेलेंस। साहिवाल और दीगर मज़ाबाती इलाकों में ड्रोन के जरिए सैलाब मुतासरीन की तलाश जारी। ड्रोन के इस्तेमाल से सैलाब ज़दा इलाकों में फंसे मुतादिद अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका। वज़ीर आज़म आज से 4 सितंबर तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे।
चीनी सदर शी जिनपिंग और आलमी रहनुमाओं के साथ फौजी परेड में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। चीनी क़यादत से मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुल्क भर में आटे की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान नुमाया इजाफा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 300 रुपए तक बढ़ गई। कराची में आटा सबसे महंगा, 20 किलो का थैला 2100 रुपए तक पहुंच गया। शहरी महंगा आटा खरीदने पर मजबूर, कीमतों में कमी का मुतालबा। इंतजामिया नाकाम, माफिया की अजारादारी बरकरार। मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा। ब्रायलर गोश्त की सरकारी कीमत 595 रुपए किलो। लाहौर में मुर्गी का गोश्त 690 रुपए किलो तक बेचा गया। अमरीकी अदालत ने सदर ट्रंप की ज्यादा टैरिफ को गैर कानूनी करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया को अपील दायर करने तक टैरिफ 14 अक्टूबर तक बरकरार रखने की इजाजत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अदालत का ये फैसला अमरीका को तबाह कर देगा। तमाम टैरिफ अब भी नाफिज हैं। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ को कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। फैसले के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ईरान जंग का ख्वाहा नहीं, अमरीका और इसराइल ने हमला किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, ईरान किसी जंग का आगाज़ नहीं करेगा लेकिन जारियत की सूरत में पीछे नहीं हटेगा। चैलेंजेस के बावजूद ईरानी अवाम इत्तेहाद के साथ खड़े हैं, किसी भी बैरूनी दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। इसराइल के फ़लस्तीनियों पर हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 71 फ़लस्तीनी शहीद, 330 से ज़ायद जख्मी हो गए। शहीद फ़लस्तीनियों में 19 इमदाद के मुतलाशी शामिल। ग़ज़ाई किल्लत के बायस मजीद 4 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। भूख और ग़ज़ाई किल्लत से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 317 हो गए। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। घर, गलियां, मस्जिदें, शाहराहें जगमगा रही हैं। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की महफिलें सज गईं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। 24 की स्क्रीन पर अपना हदिया अकीदत, घर, गली और मोहल्ले की सजावट हमें भेजें, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। 3 मुल्की T20 सीरीज में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। पहले मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 182 रन बनाए। कप्तान सलमान आगा ने सबसे ज्यादा 53 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। LCCA ग्राउंड में विमेंस टीम का तरबियती कैंप। विमेंस क्रिकेट के तरबियती कैंप में रोजाना 2 सेशंस होंगे। तरबियती कैंप 11 सितंबर तक जारी रहेगा।